देखो देखो क्वेश्चन देखो कि स्टैटिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्लास 10th का थर्ड क्वेश्चन क्या है, मीन फाइंड करना है किसका, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट मनी अलाउंसेज 18 रुपीज। बोल रहा है कि भैया एक चिल्ड्रेन को मिनिमम 18 रुपीज दिया जाता है, ठीक, पर चिल्ड्रेन को मिनिमम 18 रुपीज दिया जाता है। मीन यहां पे दे दिया है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये फ्रीक्वेंसीज है, इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, इसको फाइंड करो। दिया हुआ है कैसे, डेली पॉकेट अलाउंसेज रुपीज में दी हुई है कि 11 से 13 रुपीज कितने को मिलता है, 7 को, 13 से 15 रुपीज, 6 को, 15 से 17 रुपीज, 9 को, 17 से 19 रुपीज कितने को, 13 स्टूडेंट्स को। और पूछ रहा है कि 19 से 21 रुपीज कितने बच्चे को मिलता है, ये बताना है। आगे दिया हुआ है 21 से 23 रुपीज 5 स्टूडेंट्स को, 5 चिल्ड्रेन को, 23 से 25 4 चिल्ड्रेन को, ठीक। तो अपने को ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये बताने हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी वैल्यूज, ठीक। हम क्या करेंगे, जैसे मीन फाइंड करते हैं सेम वही स्टेप अपने को अपनाना है और हम एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, देखो मीन निकालने के लिए चार्ट बनाते हैं प्रॉपर डायरेक्ट मेथड वाला, हम वही डायरेक्ट मेथड से ही मीन का पूरी फार्मूला आइडेंटिटी लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, पॉकेट मनी को अलाउंसेस को इधर लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज को एफ आई से डिनोट करेंगे और लिखेंगे और एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 11 प्लस 13 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, ठीक। 13 प्लस 15 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 15 प्लस 17 कितना होगा बताओ तो फटाफट, 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि अगर इनका सीक्वेंस वाइज अगर बढ़ रहा है, ठीक, इनका क्लास इंटरवल सीक्वेंस वाइज बढ़ रहा है, तो भी एक्सआई भी क्या होता है, क्लास मार्क भी सीक्वेंस वाइज उसी सीक्वेंस से बढ़ जाता है। जैसे 2 हमने फाइंड किया, 12 से क्या हुआ 14, 2 2 ऐड हो रहा है, देखो 14 से 16, 2 2 ऐड करते जाओ, आगे लिखते जाओ। लिख दिया मैंने, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, ये हमने लिख दिया। अब हम एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखो क्या करते हैं, एफ आई ये था, एक्स आई ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ आई एक्स आई निकल जाता है। मल्टीप्लाई ही एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है, एफ आई एक्स आई होता है। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड से मीन के फार्मूले में हमें एफ आई एक्स आई पूछता है, फाइंड करनी होती है, वैल्यू पुट करनी होती है। क्या करेंगे, 12 7 जा 84, 6 14 जा क्या होगा 84, मल्टीप्लाई करते जाओ लिखते जाओ, 69 जा 144, ऐसे ही 13 इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा 234, 20 इंटू एफ करो। अब यहाँ पे मिसिंग जो टर्म था ना, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो एफ माना था, एफ दिया हुआ था, तो एफ से 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20 एफ हो गया। आगे 22 से 5 में करेंगे 110 आ जाएगा, और 4 से 24 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 96। हमें जरूरत किसकी पड़ती है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन का मतलब क्या, सम, किसका, एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई का सम करो और यहां पे लिखो। अब यहां पे याद ध्यान रखना कि ये 20f को इनके साथ ऐड मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये नंबर के साथ 20 को भी ऐड कर देते हैं, लास्ट में f बोल देंगे, ठीक। ये गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि 20f अलग है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो नंबर्स को हम एक साथ ऐड करेंगे और प्लस 20f लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही यहां पे भी नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे और लास्ट में f को प्लस f लिख देंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई पूछता है तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई। उसके बाद हम f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करेंगे,
फार्मूला जो होता है हमने डायरेक्ट जो है डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला लिख दिया मीन का, कौन सा, डायरेक्ट मेथड से। ठीक, लिखने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कि 18 जो है वो मीन पॉकेट अलाउंसेस दिया हुआ है, 18 रख दिया, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यहां पे ऐड करके देखें 752 प्लस 20f ये हमने लिख दिया। अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कितना था, 44 प्लस f लिख दिया यहां पे। उसके बाद हम आपको पता होगा कि क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, 18 के नीचे कुछ नहीं है तो मन करे तो 1 लिख लो, और 18 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म है इसमें, एक्चुअली कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसीलिए 18 से एक बार 44 में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 18 से f में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू, इनको यहां भी 2 टर्म है लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही का वही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 44 792 होता है, प्लस 18 इंटू एफ करेंगे तो 18f हो गया, इक्वल टू 752 प्लस 20f। हमने अब क्या किया भैया, देखो f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, f वाले को टर्म को इधर भेजा, और याद रखना इधर 18f था उधर 20f था, उधर प्लस में था इधर लाए माइनस का 20f हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, 792 को इधर भेजेंगे, प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 20 नहीं जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, माइनस का 2f आएगा, क्योंकि 20 बड़ा है, सामने साइन कौन सा है, नेगेटिव का। ऐसे ही यहां पे भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 792 में से 752 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 40 माइनस का, क्योंकि 792 क्या था, माइनस में। अब माइनस का 40 आया, माइनस का 2f, माइनस से माइनस कैंसिल, 2f इक्वल टू 40 लिखा, फिर f इक्वल टू 40 अपॉन में 2, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। मतलब अब ये जान लो कि जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इसकी वैल्यू कितना था, 20। यहां 20 रख के सॉल्व करोगे ना तो जो चाहो यहां वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, फिर मीन वही आ जाएगा 18। ठीक, तो आपका ये हो गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कितनी आई, 20। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।